नमस्कार, मेरा नाम है इंदु। मैं सिटीजन स्कूल की शिक्षिका हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 में आए हुए पाठ 11, भारतवर्ष हमारा है। इसके जो कवि हैं बालकृष्ण शर्मा, इनका उपनाम नवीन है। इनका जन्म 1897 ईस्वी में और इनका निधन सन 1960 ईस्वी में माना जाता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन के जीवन पर गांधी जी का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्हीं के आह्वान पर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। उनके मन में राष्ट्रभक्ति और अन्याय के प्रति विद्रोह की चिंगारी पनप उठी। प्रस्तुत कविता भारतवर्ष हमारा है राष्ट्र प्रेम से भरपूर है, जिसमें स्वतंत्रता की लहर से भारत के नव निर्माण के लिए कवि द्वारा आह्वान किया गया है। इस पाठ में बताया जा रहा है कि ये भारतवर्ष हमारा है नामक यह कविता राष्ट्र प्रेम से परिपूर्ण है, जिसमें भारत की प्राचीनता, महानता आदि का वर्णन किया गया है। यह कविता देश की तात्कालिक 42 करोड़ जनता के उत्साह, साहस और वीरता के गुणगान से युक्त की गई है। चलिए हम कविता पढ़ते हैं। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है, भारतवर्ष हमारा है या हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न घने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने, जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, तब से है यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है या हिंदुस्तान हमारा है। चलिए इसके हम शब्दार्थ जानेंगे। कोटि कोटि मतलब करोड़ों, कंठों गले, स्वर धारा आवाज या वाणी, नव सृजन नया निर्माण या नई रचना करना, विस्तृत दूर दूर तक फैले हुए, विमल मतलब स्वच्छ, वितान मतलब तंबू, टेंट भी कहते हैं इसे, अभिमान मतलब गर्व। चलिए अब इसके हम भावार्थ जानेंगे। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है, भारतवर्ष हमारा है या हिंदुस्तान हमारा है। इस कविता में कवि कहना चाहते हैं, कवि भारतीयों के मन के उत्साह को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि आज करोड़ों भारतीयों के मुख से यही स्वर निकल रहा है कि भारतवर्ष हमारा है या हिंदुस्तान हमारा है। संसार के लोगों के मन में नव निर्माण के स्वप्न जब से जागे तथा नई नई रचना करने का विचार जब से मन में आया, जिस दिन देश और काल के दूर दूर तक फैले सुंदर तंबू बने, अर्थात जब से देश काल को जाना और समझा जाने लगा, जिस दिन से आकाश में तारे दिखाई देने लगे और सूरज चांद की रचना हुई, तब से यह गौरवपूर्ण भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, यह हम भारतीयों का गर्व है, अभिमान है। जब कि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहराना, पहले पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हहराना, जब कि जल्दी सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना, उसी अनादि आदि क्षण से यह जन्म स्थान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है या हिंदुस्तान हमारा है। इसके हम शब्दार्थ जानेंगे। घटाएं काले काले बादल, गहराना मतलब गरजना, हराना मतलब हवा के तेज चलने की आवाज, जलधि सागर, अनादि अंत काल से। चलिए इसका हम भावार्थ जानेंगे। जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहराना, पहले पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हराना। अब यहाँ पर कवि कहते हैं, इसका भावार्थ है कि कवि कहते हैं कि भारतवर्ष की प्राचीनता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, प्राचीनता मतलब कि बहुत पुराने समय से ये है हमारा जो भारतवर्ष है, कि आसमान की घटाओं ने जब से गरजना सीखा था, जब सबसे पहले हवाओं ने तेज गति से हरा कर चलना सीखा था, जब सागर सबसे पहले लहराना सीख रहे थे, उसी अनंत काल से यह भारत हम भारतीयों का जन्म स्थान है। उसी समय अर्थात अनादि काल से हिंदुस्तान या भारत हमारा है। गरज उठे 42 कोटि जन, सुन के वचन उछा बरे,
कांप उठे प्रतिपक्षी झंझन उसके अतस्थल सिरे। आज नए युग कांप उठे प्रतिपक्षी झंझन उसके अंतस्थल सिरे। आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे। कौन सामने आएगा, यह देश महान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। इसके शब्दार्थ जानते हैं हम। 42 मतलब 42, 42 कोटिजन करोड़ों लोग, उत्साह प्रतिपक्षी विरोधी या दुश्मन कहते हैं। अंतस्थल हृदय प्रतिपक्षी दुश्मन। सिहरना कांपना, ज्वलित जलते हुए। पुंज मतलब समूह। चलिए इसका भावार्थ जानेंगे। गरज उठे 42 कोटि जन, सुन के वचन उत्साह भरे। कांप उठे प्रतिपक्षी जन गण, उसके अंत स्थल से रे। यहाँ पर कवि कहते हैं कि भारतीयों के राष्ट्र प्रेम और उत्साह को व्यक्त करता हुआ कवि कहता है कि हमारे देश के 42 करोड़ लोगों के उत्साह भरी वाणी और गर्जना सुनकर विरोधी लोग कांप उठते हैं और उनके हृदय सिहर जाते हैं। आज नवयुग के युवाओं की आंखें अग्निपुंज से भरी हुई हैं कि देखेगी कौन दुश्मन सामने आएगा। यह महान देश हमारा है, या भारत देश हमारा है, या हिंदुस्तान हमारा है। नमस्कार।